थैंक यू। इस मौके पर मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या अपने जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले? मुझे खुद को ऐसा लगता है कि रोज़ सुबह जब हम उठते हैं वही जन्मदिन होता है, क्योंकि आगे का किसी को पता नहीं है। तो जो दिन आता है वो जन्मदिन है, और उसमें नया नया करने की कोशिश करो, अपने आप को ठीक रखो, तबीयत को ठीक रखना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, वही जन्म है। जन्मदिन कोई ख़ास जो होता है वो मुझे कुछ ऐसा ये लगता नहीं। मुझे ये लगता है कि हर दिन जन्मदिन है। आशा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। इतने साल हो गए, सबसे यादगार कौन सा रहा है आपके लिए अब तक? क्या? जन्मदिन। जब मैं छोटी थी और तब केक नहीं होता था, और मेरी माँ ही बुलाते थे, हमको नहला धुला के बिठाती थी एक पाट पे, फिर अपने हाथ से टीका करती थी और दिया उतार के मीठा खिलाती थी। इतना अच्छा बर्थडे कभी नहीं होता है जो माँ के हाथ का हलवा खा के मिलता था। आर.डी. बर्मन जी, पंचम दा जी के साथ में उन्होंने कोई विशेष आपको गिफ्ट दी हो कभी, मतलब स्पेशल फील कराया हो कभी बर्थडे के दिन? वो हमेशा बर्थडे पे कुछ ना कुछ नई चीज़ ला के देते थे। तो एक बार मेरे को उन्होंने कुछ लाइट ला के दिया था, कभी कोई सिगड़ी ला के देते थे नई किस्म की, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते थे कि मेरे को खाना पकाने की जो आदत है तो वैसी चीज़ें ला के देते थे। एक बार मुझे उन्होंने एक अंगूठी दी थी बड़ी सी, और बस। कभी कोई गाना बनाया आपके लिए उन्होंने खास कि भाई आज बर्थडे के दिन कोई एक ऐसा रोमांटिक सा कोई, मतलब ऐसा? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बनाया, और गाना वाना नहीं बनाया, लेकिन रिकॉर्डिंग रखा। और हर बार उषा खन्ना और जय किशन मेरे जन्मदिन के दिन रिकॉर्डिंग रखते थे, और रिकॉर्डिंग के दिन जब मैं अंदर जाती थी तो सारे म्यूजिशियन उठ के बजा के ज़ोर से और गाना गाते थे हैप्पी बर्थडे। उसके बाद रिकॉर्डिंग होता था, तो काम ही करती थी। एक बार बर्मन साहब, शक्ति सामंता और एक्टर लोग वगैरह जो थे वो सब वहीं थे, और पहले मेरा केक काट के उन्होंने जन्मदिन मनाया, उसके बाद गाना रिकॉर्ड किया था। आज का दिन भी स्पेशल है आपके लिए, ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, आप भी स्टेज पे होंगे, आप भी गाएंगे, सो विल बी अ वर्किंग बर्थडे। मैं गाऊंगी बिल्कुल नहीं, आज जन्म हुआ है मेरा, जन्म में बच्चा रोता है, गाता नहीं है। आज कुछ नया हुआ मैम? आज पूरे दिन कुछ नया? मुझे नहीं मालूम है नया। अंदर आपको जिन्होंने ये शो किया है, जिनका नाम है महेश टिलेकर, उनको सब मालूम है। आशा मैम, आपके बहुत सारे चाहने वाले और लगातार जो है बदलते वक्त के साथ जो दीवानगी है वो बढ़ती रही है। मैम, ऐसा कोई गिफ्ट जो है आपके फैंस ने दिया हो जो सरप्राइज कर गया हो आपको? ऐसा कोई गीत या ऐसा कोई गाना आपका? ऐसे बहुत गाने लिखे, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, मुझे सब याद नहीं रहता है। बड़े बड़े राइटर्स ने मेरे ऊपर गाने लिखे, गिफ्ट भी दिए हैं बहुत से। हाँ बोलिए। नहीं बोलिए। गिफ्ट्स भी दिए हैं, लेकिन क्या बोलूँ मैं अभी। आशा जी, वो 100 रुपये नोट जो आपको आर.डी. बर्मन साहब ने दिए थे, अगर वो व्याख्या आप बता देती हैं उस टाइम का तो बहुत अच्छा होता आज आपके बर्थडे पर। किसने दिया था काम में? आर.डी. बर्मन साहब ने फिल्म तीसरी नहीं, वो इसके लिए दिया था, आजा आजा बेहू प्यार के। हाँ जी 100 नहीं 500 दिए थे। तो आप पूरा क्योंकि आजा आजा का जो ब्रीदिंग का काम था वो मैंने अच्छा किया, रफ़ी साहब से ज़्यादा अच्छा किया, इसलिए मुझे 500 रुपये उनको मिले, शक्ति सावंत नहीं नासिर साहब से, और वो मुझे 500 आगे मिल गए क्योंकि मैंने गाया, इसलिए वैसे मिले थे उनको, क्योंकि उनमें शर्त लगी थी कि रफ़ी साहब अच्छा गाएंगे क्या आशा, तो पंचम ने कहा था आशा अच्छा करेगी, और उन्होंने कहा था रफ़ी साहब। जब रिकॉर्डिंग हुआ तो 500 रुपये उन्होंने नासिर साहब ने पंचम को दिए, पंचम ने ला के मेरे को दिए,
क्योंकि मैंने जिताया था ना उनको, इसलिए। आशा जी, आप एक ऐसी बात आई थी कि आप अपनी जीवनी लिखना चाहती हैं, जो आपने आपके जीवन के ऊपर एक किताब, उसका क्या हुआ, मतलब कहाँ तक पहुँची, या अब नहीं लिखना चाहती हैं? तैयार है वो, तैयार है, लेकिन मैं देख रही हूँ कभी करूँ। और होगा वो? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। मैम, आपके ऊपर एक फिल्म बनाने की भी लोगों की इच्छा है, तो कौन सी अभिनेत्री उपयुक्त रहेगी अगर आपके जीवन को मैं खुद नहीं, फिर भी आपके अलावा अगर जैसे सही में अगर कोई आप किसी को चुनना चाहें कि भाई ये आपका रोल अच्छे से निभा पाएंगे? प्रियंका चोपड़ा। मैं क्या कोई वजह है इसके पीछे, कोई खास वजह? हाँ, कोई खास वजह प्रियंका चोपड़ा को चुनने की पीछे? क्योंकि वो सिंगर है ना, तो वो सिंगर के भाव समझ सकती है। और पंचमदा एक इंस्पिरेशन है, लोग चाहते हैं कि उन पर एक बायोपिक बने ताकि युवा उनके बारे में जान सके, आज की युवा उनके बारे में जान सके, उनके बारे में समझ सके। तो क्या आपको लगता है उनके बारे में एक बायोपिक बननी चाहिए पंचमदा साहब? बननी चाहिए वैसे। उनके म्यूज़िक के मतलब उनका म्यूज़िक फिर से लोगों को सुनने को मिलेगा जब उनकी जीवनी बनेगी, तो यही कहना चाहते हैं ना आप। तो फिर से उनको उनके जो गाने लोगों के सामने आए नहीं, वो गाने भी आ सकते हैं। जो लोग भूल गए हैं, पीछे पड़ गए, वो भी आ सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी क्या बात की उनके गानों की जवानी आज भी बरकरार है? हर कोई आज भी मतलब रेडियो और दूसरी ट्यून्स को बंद करके उनके गाने, क्योंकि उन्होंने जो म्यूज़िक बनाया था वो आने वाले 40-50 साल का बनाया था। उन्होंने पीछे का कुछ पुराना लिया नहीं था, नया बनाया। नया जिसको कहते हैं रिदम, जो हमें मालूम नहीं था, बोसा नोवा हमें मालूम नहीं था ऐसे रिदम, जैसे कि जैज़ ये वगैरह, तो वो उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किए हैं। म्यूजिशियन अच्छे लेके उनके पीसेस कैसे बनने चाहिए, क्या ये किया। गानों में बहुत ध्यान दिया, म्यूज़िक में मतलब ट्यून जो होती है वो पहली ख़ास बात होती है कि अगर तर्ज आपकी अच्छी बनी है उसके ऊपर आप फिर म्यूज़िक बना सकते हैं, रिदम ये वो सब होता है। तो उन्होंने वो पहले किया कि ट्यून अच्छी होनी चाहिए, फिर म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, रिदम नया होना चाहिए, नया साउंड होना चाहिए। तो हमें कहते थे नया साउंड करो, क्या करना है, ओ करो, हा करो, ओ करो, नया साउंड चाहिए था उनको। तो इसलिए उनका म्यूज़िक आज भी है, कल भी रहेगा, हम दो चीज़ कोई भूलेगा नहीं उसको। आशा मैम, सितंबर का ये जो महीना है ये आपके और लता दीदी के फैंस के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि दोनों का जन्म सितंबर में ही हुआ था। तीनों का मतलब मैं दीदी पहली है, उसके बाद मीना ताई है, उसका कल जन्मदिन हुआ 7 को, और आज मेरा 8 को, और दीदी का 28 को। तो ये सितंबर महीना हम लोगों के लिए। तो मैम वहाँ लता दीदी से कुछ गिफ्ट मिलते थे मैम आपको भी उनकी तरफ से? सबसे बड़ी उसकी गिफ्ट है, सर पे हाथ रखती है। इससे ज़्यादा हम कभी कोशिश ही नहीं करते, ना इच्छा करते हैं। पहले साड़ी ला के देती थी, कभी गले का देती थी, हम भी करते थे। अभी ऐसे एज में कुछ लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कैसे आशीर्वाद की। तो मैं कल रात को 12 बजे उसका आशीर्वाद लेके घर आई थी। तो उसका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है, और उसी से शायद मैं खड़ी हूँ। मैम दो चीज़ें, एक तो अभी भी आप इतनी सुंदर कैसे रहती हैं, इतनी साड़ियाँ, और आपकी ऐसा लगता है कि गाइस लास्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बिल्डअप हो रहा है। अभी भी ऐसा कहते हैं कि माँ होती है ना, वो बच्चे को प्यार करती है, तो उसका बच्चा उसको हमेशा उसका बच्चा उसको सुंदर लगता है। तो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि मैं आपको सुंदर दिखती हूँ। मैम देखिए, बालों में फूल और साड़ी जेवर, अभी भी वो शौक है आप में ना? अब आप लोगों के लिए करना पड़ता है सब। अच्छा, एक लास्ट एक दो लाइनें आज हमेशा हम लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आज अंदर तो शायद नहीं होगा, तो 2 लाइनें अगर आप यहाँ पे अपने फैंस के लिए अगर कुछ कह दें। काय पण लाईन पुढची लाईन नहीं गाना किसी भी कोई भी गाना कोई भी जन्मदिन में आप वेट कर रहे हो लोग।
ला 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 ला। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला